आज अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस अपने उम्मीदवार का कुछ ही देर में ऐलान कर सकती है। 8 बजे कांग्रेस की सीईसी की बैठक है, जिसमें अमेठी रायबरेली को लेकर चर्चा होनी है। और सूत्रों की बात माने तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, तो प्रियंका गांधी रायबरेली से अपने सक्रिय राजनीति की शुरुआत कर सकती हैं। और ये निर्णय आज ही हो जाएगा, आज ही घोषणा हो जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा भी हिस्सा लेंगी। ये सभी दिल्ली पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष दोनों लोकसभा क्षेत्रों में अब तक की तैयारियों से पूरी संबंधित रिपोर्ट लेकर दिल्ली आए हैं। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता के पास हम आपको लिए चलते हैं। मौसमी, सिर्फ अमेठी रायबरेली को लेकर ये बैठक हो रही है, मतलब अधिक चर्चा इस पर हो रही है, ये देरी क्यों? देखिए सईद, 8 बजे दरअसल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होनी है, जो कि एक फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो तय करती है कि कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेगा। लेकिन यूपी की उम्मीदवारी में सिर्फ 2 खाते जो है या 2 खाने खाली छोड़े गए थे, वो था अमेठी और रायबरेली। और कहा गया था कि गांधी फैमिली, गांधी परिवार इस पे आखिरी निर्णय लेगा। हालांकि देखिए, क्योंकि औपचारिक जो बॉडी होती है वो सीईसी होती है और क्लियरेंस सीईसी को, मोहर सीईसी को ही लगानी होगी। तो आज रायबरेली और अमेठी पर क्लियरेंस हो जाएगा, मोहर लग जाएगी और नामों का ऐलान संभव है। आपको बता दें कि जो स्क्रीनिंग कमेटी है सईद, उसने ऑलरेडी राहुल गांधी का नाम अमेठी से दिया है और प्रियंका गांधी का नाम रायबरेली से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मौसमी। यहाँ पर 17 में से 15 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। क्या अब हम ये माने कि आधिकारिक तौर पर ऐलान राहुल और प्रियंका के नाम का होना बाकी है? 100% ये हो चुका है। और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ इन दोनों सीटों पर नहीं, क्या राहुल प्रियंका के लड़ने का असर पूरे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर होगा? देखिए, 2 चरण के चुनाव हो गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि जो कम वोट प्रतिशत है, तो बीजेपी के वोटर जो है वो मायूस है और कहीं ना कहीं एडवांटेज उनको लग रहा है विपक्ष का है। और ऐसे में इस मौके पर, इस टाइमिंग पर अगर राहुल गांधी चुनावी रण में उतरते हैं तो ये मैसेज जाएगा कि वो अपने घर को छोड़ के भागे नहीं है। ये भी मैसेज जाएगा कि उत्तर की राजनीति में कांग्रेस की पूरी दिलचस्पी है और वो लड़ने को तैयार है। उसके साथ अगर प्रियंका गांधी वाड्रा भी उतर जाती है, रायबरेली में जो सर्वे आया है और अमेठी का जो कांग्रेस का सर्वे है वो कांग्रेस को जीत दे रहा है। बस एक राइडर ये है, यानी कि कंडीशन ये है कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य रायबरेली और अमेठी में लड़े। ये सुनील कोनुगोलू का भी सर्वे इस ओर संकेत दे रहा है। तो तमाम कांग्रेस नेताओं ने और लीडरों ने प्रियंका और राहुल को ये बताने की कोशिश की है कि इससे जो है बड़ा संदेश न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बाकी उत्तर के राज्यों में जाएगा कि सिर्फ दक्षिण की पार्टी कांग्रेस नहीं बन के रह गई है, उत्तर की राजनीति भी जानती है। और राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के ट्रम्प कार्ड की तरह साबित होंगे अगर राहुल जीत जाते हैं, कि ना सिर्फ वो दक्षिण से जीतते हैं बल्कि इंदिरा गांधी की तरह या सोनिया गांधी की तरह बिलारी हो या मेंढक, कहीं से भी वो जीत के उत्तर में भी जीत सकते हैं। बहुत धन्यवाद मौसमी, आप नजर बनाए रखिए। 8 बजे जैसी सीईसी की बैठक शुरू होती है हम दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और बैठकों का मंथन का दौर तो लगातार शुरू हो ही चुका है। पहले अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो अब अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका गांधी मैदान संभाल सकते हैं। क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर, राजनीतिक खेल समझने का आइए प्रयास इस रिपोर्ट के माध्यम से करते हैं। स्मृति ईरानी के खिलाफ क्या राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव? क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी करेंगे सक्रिय सियासत का डेब्यू? आज खत्म हो जाएगा अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस। रात 8 बजे से कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें अमेठी और रायबरेली समेत कई सीटों पर मंथन होगा। कांग्रेस के आला नेताओं का कहना है कि आज ही अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ഞാൻ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരാളല്ല.
വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. എന്റെ 2 ഇലക്ഷനേക്കാൾ ഞാൻ കോൺഫിഡന്റ് ആണ് ഈ പ്രാവശ്യം 3ാമത്തെ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ. हमारी पार्टी वहां जरूर लड़े. कौन लड़ेंगे हम बाद में बोलेंगे. नॉमिनेशन डालते वक्त आपको मालूम होगा. नहीं भाई, इतना सस्पेंस क्यों है कि मतलब आप जो है, अब ये तो आपकी इतनी पुरानी सीट रही है अमेठी. सस्पेंस कभी रखना पड़ता है, स्ट्रेटेजी रखना पड़ता है, बनाना पड़ता है. सूत्रों की माने तो अमेठी से एक बार फिर राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जिसके लिए वो 1 मई को अपना नामांकन भर सकते हैं. वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी अपने मुख्य धारा के सियासी सफर की शुरुआत कर सकती हैं. उनके 2 मई को नामांकन भरने की अटकलें हैं. रायबरेली और अमेठी हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के लिए नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों में से रहा है, जिसका अधिकांश समय गांधी परिवार ने ही प्रतिनिधित्व किया हुआ है. जैसा आप जानते हैं कि पार्टी के अंदर में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति होती है, उनके सामने प्रभारी के नाते पूरा पक्ष रख दिया गया है और मैं समझता हूं बहुत जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति इसके बारे में निर्णय लेके जो भी निर्देशित करेगी. मुझे विश्वास है कि चाहे वो राहुल जी हों, प्रियंका जी हों या जो कोई भी उम्मीदवार हो, इन दोनों लोकसभाओं में सुनिश्चित तौर पर एक बहुत ही मजबूत चुनौती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे. देश में एक ही व्यक्ति है जो राहुल गांधी, वो बोलते क्या हैं, लोग हंसते हैं उनकी बात पे. जब वो बोलते हैं हम जातीय जनगणना करेंगे तो विद्यार्थी हंसते हैं कि जिसके नाना जी नेहरू से लेकर के पिताजी तक ओबीसी के विरोधी रहे और आज झूठ और झूठी बातों को ही ज्यादा रखने में वो मशगूल रहते हैं. अमेठी को लेकर शुरू से ही अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि वायनाड में चुनाव होने के बाद अमेठी पर फैसला किया जाए. अब दूसरे चरण में वायनाड में चुनाव हो चुका है, जिसके बाद अब राहुल गांधी के अमेठी में चुनाव लड़ने पर मुहर लगना तय माना जा रहा है. तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं. अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं, और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है. यूपी कांग्रेस का एक दल भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचा है, जो कि अमेठी और रायबरेली को लेकर अपना पक्ष रखेगा, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है. वहीं खबरों की माने तो राहुल गांधी जल्द ही अमेठी पहुंच सकते हैं. सूत्रों की माने तो दिल्ली से आज राहुल की टीम सक्रिय हो गई है. रायबरेली अमेठी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल की तैयारी पूरी कर ली है. जहां अमेठी में राहुल और रायबरेली में दिल्ली की टीम के पहुंचने का इंतजार है, उधर स्मृति ईरानी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. फिर वायनाड चले गए. वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है. हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं. अरे औरत भी जब ब्याह करती है, ससुराल जाती है तो जीवन भर मायके का सम्मान रखती है भैया. लेकिन ये तो अद्भुत ही है, न रिश्तों का सम्मान रखा, ना लापता सांसद को झेलना, इतने साल उसका सम्मान रखा. अब पिछले चुनाव में बोले थे मशीन ऐसी लाएंगे, आलू डालेंगे, सोना निकलेगा. गए थे ना. इस चुनाव में कहे हैं खटाखट फटाफट गरीबी हटाएंगे. हम कहे लल्ला 15 साल तो यही सांसद रहे, तब कहे खटाखट फटाफट सारी गरीबी नहीं मिटा दी है. खबर ये भी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नामांकन से पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं, जिस पर घमासान तेज हो गया है. हमसे कहा गया है कि आज वायनाड का वोट हो गया है, इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे. हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे. मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाए. इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को
रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे, वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। निश्चित तौर से कोई रोका है क्या, या किसी से परमिशन लेके जाना है? जब इच्छा होगी बिल्कुल जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और जय जय सियाराम होगा। वैसे इस लड़ाई में एक ट्विस्ट और है। रॉबर्ट वाड्रा लगातार अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। कुछ दिन पहले ही रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी में पोस्टर भी लगाए गए थे, जिस पर स्मृति ईरानी ने भी तंज किया था। पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहां के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं, और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहाँ की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका है जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। लड़ाई इस बार रायबरेली की भी दिलचस्प होने वाली है। रायबरेली से सांसद रही सोनिया गांधी इस बार राज्यसभा से संसद का सफर तय कर रही हैं। ऐसे में पारंपरिक सीट को कांग्रेस यूं ही गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि रायबरेली सीट पर पिछले चुनाव में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस ने बाजी मारी थी। वहीं यूपी की यही इकलौती सीट थी जहां कांग्रेस जीती थी। ऐसे में प्रियंका गांधी के सियासी सफर के डेब्यू का ये सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आइए लखनऊ सीधे आपको ले चलते हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, राहुल और प्रियंका का अमेठी रायबरेली से लड़ना ये कितना महत्वपूर्ण है, और प्रियंका का सीधे लोकसभा चुनाव लड़ना ये कांग्रेस के लिए कितना ऊर्जावान होगा, और इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? सही देखिए, कांग्रेस को अगर नॉर्थ इंडिया में जिंदा रहना है या नॉर्थ इंडिया में अच्छा करना है, तो कम से कम गांधी परिवार को तो जीतना ही होगा, लड़ना ही होगा। और अगर गांधी परिवार लड़ता हुआ नहीं दिखेगा तो ये कांग्रेस का जो मोराल है उसके लिए अच्छा नहीं है। और मुझे लग रहा है कि शायद यही बात कांग्रेस के भीतर भी इस वक्त मंथन में भी ये बातें चल रही हैं। आज सीईसी की बैठक में ये तो तय हो जाएगा कि क्या दोनों चुनाव लड़ेंगे अमेठी और रायबरेली से, या फिर अकेले राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। मेरी जो जानकारी है, प्रियंका गांधी खुद बहुत लड़ने के लिए उत्सुक नहीं है, लेकिन अगर पार्टी ने फैसला लिया तो उन्हें लड़ना पड़ेगा। और जिस बात को थोड़ी देर पहले मौसमी कह रही थी कि पार्टी ने बाकायदा सर्वे कराया है, और ये बात फैक्ट है कि सर्वे में आया है ये बातें आई हैं कि अगर ये दोनों लड़ते हैं तभी ये दोनों सीटें जीतेगी कांग्रेस, और अगर नहीं लड़ते हैं तो नहीं जीत पाएगी। लेकिन बावजूद इसके बहुत टफ मुकाबला होगा। राहुल गांधी भी अमेठी से अगर चुनाव लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी से आसान मामला नहीं होगा, क्योंकि 5 साल स्मृति ईरानी फील्ड में रही हैं, लगातार उन्होंने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा है। ये अलग बात है कि रायबरेली, जो कि गांधी परिवार का कभी गढ़ नहीं टूटा, ये कहा जा रहा है कि रायबरेली को हर हाल में अपने पास रखना है। और सोनिया गांधी ने भी जब यहां से उन्होंने जब रुखसत हुई तो परिवार के लिए वो कह के गई हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये सीट लड़ेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी जान लीजिए कि जो जानकारी है, 30 तारीख को पर्चा राहुल गांधी के लिए खरीदा जाएगा, ऐसा पार्टी के कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं। 2 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे और उसके पहले वो रामलला के दर्शन करेंगे। तो ये तमाम बातें हैं। अब देखना ये है कि क्या इसका इम्पैक्ट कितना होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर रिवाइवल करना है तो ये जरूरी है।